औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दक़ नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बि अहमद व फ़िल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अत्तरफ़ाकुम बिस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलाम व दुआ के बाद सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझ नाचीज़ को याद किया इस खिदमत के लिए। बस इतनी दुआ होगी हमारी और आपकी कि इंशाअल्लाह ताला खुदा की बारगाह में ये हमारी छोटी सी खिदमत कबूल के दर्जात के ऊपर फाइज हो जाए इंशाअल्लाह ताला। इलाही आमीन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस अशरे के दरमियान आप हज़रात का दिलो दिमाग में एक सवाल आता ही होगा कि मौलाना आप 10 दिन तक इंशाअल्लाह मुसलसल हमारे सामने गुफ्तगू करोगे, आपकी गुफ्तगू का उन्वान मौजू क्या होगा? तो अभी से पहले ही रात से आपके सामने मैं ये बयान कर ही देता हूँ कि पूरे अशरे के दरमियान मैंने किसी मौजू का इंतखाब नहीं किया। इसकी वजह और सबब है इसलिए कि आप देख रहे मौसम बारिश की है और हमें पता है, हमारे पास इतना तो तजुर्बा है कि जो हजरात आज आ सके हो सकता है कल वो ना आए, जो कल आएंगे हो सकता है उसके बाद के दिन में वो न आए। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक ही मौजू पे बात छेड़ी तो नतीजा ये होगा कि बीच बीच में कुछ लोगों के लिए ये बात कता हो जाएगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हर रात अलग अलग मौजू पे हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। और आज एक ऐसे मौजू पे मुझे आपके सामने बात करनी है। वैसे कुछ दिन पहले हमने साथ में मिलकर हमारे 8वें इमाम इमाम अली और रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत को मनाया था। इसलिए आज वहीं से बात को मैं शुरू करूंगा कि हमारे 8वें इमाम की सीरत में एक ऐसी बात हमारे सामने आती है कि जिसके लिए ज़रूरी है कि कौम के अंदर, माशरे के अंदर ये पैगाम पहुंचाया जाए, ये दर्स दिया जाए। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर जितने तबकात हैं, गरीबों का तबका, पैसे वालों का तबका, रिश्तेदारों का तबका, बड़े बड़ी क्या कहते हैं फैमिली का तबका, जितने भी हजरात माशरे के अंदर ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि आज फ़कत हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माशरे का एक ऐसा तबका है कि जिसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और मुसलमान शायद समझा ही नहीं कि ऐ मुसलमान, ये जो तबका माशरे का है उसका तूने ख्याल कितना रखा। तबके की बात करें इससे पहले हम आप
जो भी मजहब का इंसान हो, हम हैं मुसलमान। आइए देखते हैं खुदावंद करीम ने हजरत इंसान को हमारे सामने कैसे पेश किया। कुरान मजीद की एक आयत जो आज की मजलिस का मैंने आपके सामने तिलावत की। परवरदिगार आलम ने सूरह बनी इसराइल, कुरान मजीद का 17 नंबर का सूरा है, चैप्टर 17, और आयत का निशान है 70, चैप्टर 17 वर्स नंबर 70। इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने ज़रूर आदम की औलाद को करामत का ताज, इज्जत का ताज हमने बख्शा है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने आदम की औलाद को सैर करवाया। कहाँ पर? खुश्की के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और तरी के ऊपर, दरियाओं में। फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने आदम की औलाद को हमारी तरफ से अच्छी अच्छी रोज़ी, तय्यबात वाली रोज़ी इनायत की। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और हमने उन्हीं आदम की औलाद को हमारी जितनी बनाई हुई चीज़ है, हमारी जितनी मखलूक़ात है, हमने जो जो चीज़ों को खल्क किया है, उन सब मखलूक पर हमने सबसे फजीलत किसको दी है? आदम की औलाद को। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, हमने जो भी बनाया सब के ऊपर हमने हजरत इंसान को फजीलत बख्शी है। सवाल ये होता है कि ऐ मुसलमान, जिस इंसान को खुदा ने करामत का ताज पहनाया, इज्जत बख्शी, सवाल ये उठता है कि क्या मेरा ये हक हो सकता है कि मैं किसी इंसान के सर से उसकी इज्जत का ताज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहनाया है उसको मैं उतार दूं? दूसरे अल्फाज में, क्या मुझे ये हक है कि मैं किसी इंसान को जलील करूं? क्या मुझे ये हक है कि किसी इंसान को जिसने खुदावंद करीम ने इज्जत बख्शी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को करामत का ताज पहनाया, करामत की पाकपोशी उसको हमने इनायत कर दी, तो क्या मेरा ये हक बन सकता है कि मैं किसी आदम की औलाद की बेइज्जती करूं? हो सकता है अमीर भाई? नहीं हो सकता। दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन बात हमें करनी है कहां पर? हमारे 8वें इमाम, इमाम अली रिज़ा अल-गरीब अलैहिस्सलाम के। उनकी जिंदगी में अगर नजर की जाए तो उनकी जिंदगी का एक वाकया है। बल्ख का आदमी बयान करता है, कुन्तु मआ अल-इमाम फी सफर इला खुरासान, मौला आपको पता है ना, मदीना से खुरासान, जिसका आज नाम हमारे दरमियान मशहूर है, मशहद मुक़द्दस है। तो ये बल्ख का आदमी बयान करता है कि मैं इनके साथ था सफर के दरमियान, और एक दिन फदआ यौमन इला माइदतिन लहू, मैं उनके साथ था, मैंने देखा कि मेरे मौला ने, मेरे इमाम ने एक दस्तरखान को बिछाया, एक मेज को सजाया, और उसके बाद क्या किया? फजमा मिन मवाली मिन सूदान वगैरह, और मेरे मौला ने क्या किया कि उनके जो खिदमत गुजार लोग थे, खादिम, मुलाजिम, नौकर चाकर बोलते उर्दू में, नौकर चाकर ऐसे बोलते एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कभी कभार बार बार मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि मैं गुजराती आदमी हूं, मेरी मादरी जबान उर्दू या हिंदी नहीं, मैं गुजराती आदमी हूं, इसलिए कभी कभी शक होता है कि ये अल्फाज उर्दू में या हिंदी में कहे जा सकते हैं या नहीं। तो मैं 8वें इमाम की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मौला ने दस्तरखान को सजाया और अपने मवाली, खिदमत गुजार मुलाजिमों को जमा किया। मिनस सूदान, उन मुलाजिमों में वो लोग थे कि जो काले चमड़ी वाले थे, काले रंग के वगैरह, और उनके अलावा भी थे। ये कौन लोग थे? मेरे और आपके 8वें इमाम के नौकर चाकर थे, खुद्दाम थे, खिदमत करने वाले थे।
तो ये बल्ख का आदमी कहता है कि मैंने जब देखा कि मेरे मौला ने उसी मेज पे, उसी दस्तरखान पे अपने नौकर चाकर को भी बुलाया, ऊपर से काले लोगों को भी बिठाने की दावत दी, तो मैं आगे बढ़ा। फकुल तो जाल तफिदा का इब्न रसूलिल्लाह। उन्होंने बात कैसे शुरू की? कहा फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पे कुर्बान हो। आपने देखा ये मीठा मीठा बोलना, जिंदगी में ऐसे ही होता है कि बात इतनी हमारे सामने मीठी मीठी बयान की जाती है। इन्होंने भी बात ऐसे बयान की, फर्जंद रसूल मेरी जान आप पे फिदा हो। फिदा का जाल तो फिदा का इब्न रसूलिल्लाह। लौ अजलता हाउला इला माइदतिन, फर्जंद रसूल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनका मायदा, इनका जो दस्तरखान है वो थोड़ा जुदा, अलहदा, अलग किया जाए। आठवें इमाम के सामने हिम्मत हो रही है कि क्या बोल रहा है कि ये खुद्दामों को अलग से बिठाया जाए। रिवायत बहुत है, बहुत से अल्फाज है। उसूल काफी की आपके सामने रिवायत पढ़ रहा हूं, उयून अखबार और रुदा में भी ये रिवायत है। कहीं कहीं पर यह बात भी आए कि मौला ने जब ये सुना, आठवें इमाम ने, तो आपने कहा इल्ज़म सुकूत, खामोश हो जा, खामोश हो जा, इल्ज़म सुकूत। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला वाहिद वल उम्म वाहिदा वल अबु वाहिद व इन्नमल जज़ाउ बिल अमाल। ऐ मेरे सहाबी खामोश हो जा, हमारा परवरदिगार एक है, हमारी माँ एक है, हमारे बाबा, हमारा बाप एक है, और जजा आमाल की बरोबरी आमाल के निस्बत से अल्लाह सुब्हान व तआला देगा। अजीज़ा ने मोहतरम, आपने देखा कि हमारे आठवें इमाम ने अपने खिदमत गुजारों के सामने या साथ में मुलाजिमों के साथ, खुद्दाम के साथ, नौकर चाकर के साथ इमाम का रवैया क्या था। आदम की औलाद को तो खुदा ने करामत का ताज बख्शा था, लेकिन क्या मेरा रवैया, मेरा सुकून, मेरा सुलूक अपने नीचे काम करने वालों के साथ क्या है कि मैं अपने नीचे काम करने वालों के साथ ऐसा रवैया पेश करूं कि जिसके लिहाज से ये दीन ने जो मुझे सिखाया वो अमली रूप आए। एक सहाबी अनस, वो कहता है मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस कहता है मैं नबी करीम के साथ 10 साल तक नबी की खिदमत की। कितने साल? 10 साल। अनस कहता है नबी के साथ ये काम करते वक्त लम यकुल रसूलुल्लाह उफ़्फ़ुन क़त, इन 10 साल में, 10 साल में अल्लाह के नबी ने कभी भी मेरे सामने उफ नहीं किया। वलम यकुल उफ़्फ़िन लिमा सनअतुहु लिमा सनअता, जो भी काम मुझे कहने को नबी ने कहा था, मैंने जब वो काम कर लिया था, तब भी नबी ने कभी भी मुझसे पूछा नहीं ऐ अनस ये काम तूने कर लिया। वलम यकुल लिशैइन उफ़्फ़िक़त लम अस्नअहु लिमा लम तस्ना, और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम कि जिसको मैंने अंजाम न दिया हो, तब भी मेरे नबी ने अपने मुंह से कभी उफ नहीं किया और कहा कि अनस ये काम क्यों नहीं किया। आप कहोगे मौलाना तो क्या हम अपने खादिमों को सर पे चढ़ाए, काम न भी करे तो भी कुछ ना बोले? नहीं, बात सुलूक की हो रही है, बात रवैये की हो रही है कि मैंने अपने खुद्दामों को, अपने मुलाजिमों को, आपने देखा मैं जब बात को शुरू किया तो मैंने क्या कहा कि पूरी दुनिया के अंदर माशरों में जो तबका सबसे मजलूम है, अगर है तो वो कौन है? वो नौकर हजरात है, वो मुलाजिमीन, मुलाजिमात, खिदमत करने वाले लोग हैं। आपको बहुत कम ऐसे नौकर चाकर मिलेंगे कि जो अपने सेठ, सेठ बोलते हैं उर्दू में,
जिसके यहाँ काम करते उसकी तारीफ करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, लेकिन इस्लाम ने मुझे जो सिखाया और समझाया है, मुझे शायद पता नहीं कि मुलाजिम जो होता है वो कौन होता है। हम तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम को लेने वाले हैं, उसके नाम पे नारा लगाने वाले हैं। लेकिन क्या इमाम की सीरत पे हमने अमल करने की कोशिश की? मौलाए कायनात अपने गुलामों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने मुलाजिमीन के साथ उनका रवैया क्या था? अरे मौला तो एक तरफ, आइए पहले बीबी पाक बतूल फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, आपने उलमा हज़रात से ज़रूर सुना होगा कि जब इस मुक़द्दस घर में जनाब फ़िद्दा अलैहिस्सलाम को लाया गया ताकि बीबी पाक बतूल अलैहिस्सलाम की मदद की जाए, तो उलमा किराम से आपने सुना होगा कि जनाब फ़िद्दा जब इस मुक़द्दस घर में आई है तो जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी कि इस बीबी को मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, बशर्त ये कि एक दिन मैं काम करूंगी, एक दिन वो। ये वाला रवैया, ये वाला सलूक आज का मुसलमान कर सकता है? हमने नौकरों को क्या समझा है? जनाबे ज़हरा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमने दे दी। आगे निकलते हैं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी सीरत पे नजर डालिए तो वहां भी पता चलेगा कि मौला के यहां जो काम करता है, जो खिदमत अंजाम देता है, उसके साथ मेरे और आपके मौला का रवैया या सलूक कैसा और क्या है। एक दिन का मकाम है, आपने ये भी उलमा हज़रात से सुना होगा कि मौलाए कायनात ने कंबर को कुछ पैसे दिए और कहा, कंबर बाजार में जाओ, एक कमीज मेरे लिए और एक आपके लिए। कंबर नौकर अली अलैहिस्सलाम है, गया बाजार में, वापस आया, मौला के सामने दो पोशाक, दो कमीज पेश किए, कहा मौला ये आपके लिए मैंने चुना और ये मेरे लिए। मौला ने पूछा इसमें फर्क क्या है? कहा मौला ये महंगा है, वो आपके लिए, जो सस्ता था वो मेरे लिए। मौला ने कहा कंबर मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू जवान है, ये महंगे वाला कमीज तू रख और सस्ते वाला कमीज मैं रखूंगा। ये क्या है? खादिम के साथ का सुलूक। हमने हमारे माशरे में, हमारे यहां जो नौकरानी काम करती है, जो मुलाजिमा है, उसके साथ क्या ऐसा रवैया मेरा है या नहीं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी इज्जत बख्शी थी हजरते इंसान। मैं नौकर के साथ क्या करता हूं? इतनी ऊंची आवाज से बात, इतनी उसकी बेइज्जती, इतनी उसको सबके सामने जलील भी कर लेता हूं। कोई बात नहीं। गुजराती का अल्फाज है, गुजराती में कहवाय इंसान भुलकड़ों से, इंसान भुलकड़ों से, इंसान भूल जाता है कि वो भी इंसान है और सामने उसके यहां जो नौकरी कर रहा है, जो खिदमत दे रहा है, वो भी उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कनीज है। बंदा भूल जाता है कि मैं किसके सामने हूं। ऐ मुसलमान, क्या तूने कभी सोचा कहां कहां तक आठवें इमाम इमाम रुदा अलैहिस्सलाम एक दूसरा नौकर है, उसका नाम ही है यासिर अल खादिम, उसका नाम ही पड़ गया अल खादिम, खिदमत करने वाला। इतना नजदीक का मुलाजिम आठवें इमाम का। कब का? जब वली अहद पर थे आठवें इमाम। मतलब यूं ही समझो कोई बादशाह थे, वजीर आला थे, उसका गुलाम यासिर
जिसका नाम तारीख ने अल खादिम भी डाल दिया, यासिर अल खादिम। यासिर अल खादिम कहता है कि 8वें इमाम ने, मेरे मौला ने मुझे बुलाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, आइए बैठिए। या अली, मेरे मौला ने मुझे बुलाया और कहा, यासिर एक बात का ख्याल रखना यासिर, जब भी तुम खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो दस्तरखान पे, और यासिर अगर उस वक्त मैं तुम्हें आवाज दूं, मैं कौन? वली अहद, 8वें इमाम। ऐ यासिर, जब भी खाना खाने बैठो और अगर उसी असना में, उसी वक्त मैं तेरा आका, मैं तेरा मौला, हमारी ज़बान में मैं तेरा सेठ, मैं अगर तुझे बुलाऊं किसी काम के लिए, यासिर कभी भी जवाब नहीं देना, पहले अपने खाने को, तनावुल को खत्म कर लेना, उसके बाद मेरी आवाज पे लब्बैक कहना। मुसलमान, यह 8वां इमाम हमें सिखा रहा है कि हमें खादिमों के साथ कैसा सुलूक और कैसा रवैया करना है। और दुनिया में आज क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा ना, अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा मजलूम तबका अगर कोई है, बाकी बहुत से तबकात है, यतीमों का तबका, बेवाओं का तबका, गरीबों का तबका, मोहताजों का तबका, फकीरों का तबका, उसमें एक तबका है माशरे के नौकर हजरात। यहां बहुत से आप में से नौकर भी होंगे, जैसे मैं हूं, नौकर हूं या नहीं? अमीर भाई हूं या नहीं? किसका नौकर हूं? आपका। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने भी हजरात यहां पर है और जो हमें इंशाअल्लाह ताला दूर दूर से सुन रहे हैं, उनमें नौकर का या तबका होगा, और कुछ हजरात ऐसे होंगे कि जिसके यहां नौकर होते हैं, मतलब मालिक का तबका। माशरे के अंदर ये फकत मुसलमानों की बात नहीं, हर माशरे के, जो भी दीन का हो, हमारे हिंदू भाई हो, हमारे यहूदी भाई हो, हमारे सुन्नी भाई हो, हमारे नसरानी, मजूसी, जो भी अध्ययन दुनिया में है, सबके यहां हो ना हो, सबसे वो माशरा जो सबसे मजलूम है, वो कौन सा है? वो नौकरों का है। उन पे इतना जुल्म किया जाता है। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे सवाल नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे हमने कभी सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने पैगंबरों को क्यों भेजा, उनके साथ किताबों को क्यों नाजिल की? क्या ऐसा लगता है आपको कि हमारे जितने अंबिया हजरात अलैहिमुस्सलाम थे, सब नाकाम हो गए, किसी को कामयाबी नहीं मिली? ऐसे तो हो नहीं सकता। मानना पड़ेगा कि नबियों का जो काम था वो उन्होंने किया, हुज्जत तमामे हो गई, लेकिन कामयाब अगर नहीं हुआ तो मैं, कि उन पैगामों को मैंने समझा नहीं, और अगर समझ गया हूं तो अमल करना ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में यह बयान कर दिया है। कुरान को खोलिए, परवरदिगार आलम ने सूरह हदीद, कुरान मजीद का 57वां सूरा है, आयत का निशान है 25, चैप्टर 57 वर्स नंबर 25। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। बेशक हमने हमारे पैगंबरों को भेजा बिल बय्यिनात, वाज़ह तरीन, रोशन तरीन, खुली हमारी निशानियां, वाज़ह निशानियों के साथ हमने हमारे पैगंबरों को भेजा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने हमारे रसूलों के ऊपर किताब को भी नाजिल किया, तराजू मीज़ान को भी नाजिल किया, ताकि पता लगे हक और बातिल में फ़र्क क्या है।
नेकी और बदी में फर्क क्या है, बुराई और अच्छाई में फर्क क्या है। वह अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, पैगंबरों को भेजा, किताब भी नाजिल की, मीज़ान भी नाजिल की। क्यों? जवाब आया लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत पूरी आपस में अदलो इंसाफ व क़िस्त को कायम करे। नबी आए थे कि ताकि कोई बंदा किसी बंदे पे जुल्म न करे। अब देखा हमने, जब वो आयत पढ़ी तो एक आदत सी हो गई है। अब देखिएगा, अभी हम गुजराती में कहें दूध नु दूध, पानी नु पानी। मिनहाज भाई आपकी बारी है आज। देखिएगा क्या होता है, सुनिएगा। इंसान अशरफुल, बोलो बोलो आवाज से, आपने देखा क्या बोला? इंसान अशरफुल मखलूकात है। गलत। किसने कहा इंसान अशरफुल मखलूकात है? तो फिर फिरौन को कहां डालोगे, नमरूद को कहां डालोगे? हाँ, कहां डालोगे? कारून को कहां डालोगे? यजीद को कहां डालोगे? ये सब अशरफुल मखलूकात नहीं। इंसान में अशरफुल मखलूकात होने की सलाहियत है, वरना तारीख के अंदर इतने जालिमीन जो गुजरे हैं वो सब अशरफुल मखलूकात। आपका जवाब है नहीं। इसी के अंदर मेरा भी शुमार हो सकता है कि मैं जब अपने नौकर चाकर खुद्दाम मुलाजिमीन के ऊपर जुल्म करता हूं तो फिर मेरे अंदर और इन जालिमों के अंदर फर्क क्या रह गया? अगर मुझे अशरफुल मखलूकात बनना है तो खुदा ने बता दिया कि हमने अंबिया हजरात को इसलिए भेजा था ताकि इंसानियत के दरमियान अदलो इंसाफ को कायम किया जाए। ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त। यहाँ का बानी मजलिस कौन है? क्योंकि ये आधा घंटा हो गया, कितना पढ़ने का? 1 घंटा, 1.5 घंटा, पौना 2 घंटा? कौन है यहाँ? बॉस कौन है आप में से? आप इश्तिहार में 1 घंटा है। चलो 1 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा, वरना जुल्म हो जाएगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐ मुसलमान याद रखना, ये माशरे का जो तबका है, शायद तुझे पता नहीं कि इनका मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास क्या है। तू तो भूल जाता है ना कि तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरे जैसा ही इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करामत का ताज पहनाया है। अब देखिए, बात आगे बढ़ाते हैं। ये सब जो है हमारे यहाँ मुलाजिमीन के साथ मेरा सुलूक क्या होता है? आपको पता है हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम का एक ज़ख़ीरा हमारे सामने आया है जिसका नाम रिसालतुल हुकूक है। होगी वो किताब, यहां पर भी मिलती होगी, हर जगह गली गली मिलती होगी, जिसमें मौला ने 50 से ज्यादा, 51 एग्जैक्टली 50 से ज्यादा हक़ों को बयान किया है। इनका हक क्या है? क्या कभी मैंने अपनी जिंदगी में ये अपने आप से पूछा कि मैं मालिक होते हुए और सामने वाला, नहीं उल्टा में, उल्टी मिसाल, तू मालिक होने वाला और मैं खादिम होने वाला, क्या हमने साथ में मिलकर कभी ये सोचा कि हमारा आपस में एक दूसरे पे हक क्या है? चौथे इमाम ने ये हक हमारे सामने क्यों पेश किया? क्यों? कभी हमने पढ़ा है? कभी हमने सुना है? ये माशरे का वो तबका है। आज पहली ही मजलिस से मैं आपको आगाह कर देता हूं कि ऐ मुसलमान, गुजराती में कहते हैं ज्यार थी जाएगा त्यार थी सवार।
आज अपनी आंखों को खोल डाल। अगर खुदा ने तुझे थोड़ी सी मालो मिल्कत इनायत की है और तेरे नीचे खुदा के कुछ बंदे या कुछ कनीज़ें काम कर रही है, तो तू अपने आप को बड़ा मत समझना। तेरे पास अगर नौकर चाकर है तो उसका तुझ पे हक है और उसके ऊपर भी तेरा हक है। रिसालतुल हुकूक को खोलिएगा, रिसालतुल हुकूक को खोलिएगा। चौथे इमाम ने मालिकों को, जिसके यहां लोग खिदमत करते हैं, बयान किया फ़अम्मा हक़्क़ुल मौला, जिसके पास नौकर है, खादिम है, मुलाजिम है, उसका हक ये है अन तअलम अन्नल्लाह, याद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अन तअलम अन्नल्लाह जअला का, खुदा ने तुझे बनाया है। किससे बात हो रही है? किससे मिनाज भाई? मालिक से। तू जान ले आई मालिक, अन्नल्लाह जअलका हामियतन अलैहि वाक़ियतन, याद रखना खुदावंद करीम ने तुझे अपने खादिम के लिए हिमायत करने वाला बनाया है। हामियतन अलैहि, तेरे पास जो खादिम है उसकी हिमायत तेरी जिम्मेदारी है। वाक़ियतन, और उससे बचाना, उसकी हिफाजत करना, ऐ मालिक ये भी तेरी जिम्मेदारी है। व नासरन, ऐ मालिक, चौथे इमाम के अल्फाज है, वह नासरन, तेरी यह भी जिम्मेदारी है कि तू अपने खादिम का नासिर हो, मदद करने वाला हो, न कि पैरों से, लात तो बहुत कम है, कुचलने वाला हो। वअलम अन्नल्लाह, मैं पूछता हूं ऐ खुदा के बंदे, ये बातें हो रही है नौकर चाकर की, मालिक की, उसमें अल्लाह क्यों घुस आया? अल्लाह आ गया ना बीच में। फर्जंद रसूल ने कहा व अन तअलम अन्नल्लाह, जान ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जअलका, तुझे बनाया है, हामियतन अलैहि, तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी खादिम की हिमायत कर। वाक़ियतन, वाक़िया विकायत समझते हो? विकायत तक़वा में से आता है, उसकी हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है। वो नासरन व मअक़लन, उसको संभाले हुए रखना भी तेरी जिम्मेदारी है। ऐसे क्या मैंने अपने नौकर को देखा है कि उसकी हिमायत करना मेरी जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी, उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी। माकलन, उसको बांध के रखना, मतलब रस्सी में नहीं, संभाल के रखना। ये संभालने की बात आई, मैं आपको एक वाकया बयान कर देता हूं। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 2025 का साल चल रहा है, मुझे बिल्कुल याद है, आज से 10 साल पहले 2015 में एक मुल्क में मैं गया था। अब मुल्क का नाम लेना थोड़ा मुनासिब नहीं कि कोई आके मुझे मारेगा कि तूने मेरे मुल्क की बेइज्जती की, लेकिन मुल्क, दुनिया के तमाम ममालिक, हर जगह यही रोना है, खादिमों का, मुलाजिमों का, दोनों तरफ से रोते हैं। मुलाजिम भी पिटते हैं और रोते हैं कि हाय वावेला, और मालिक भी रोता है कि अच्छे मुलाजिम नहीं मिलते। एक दिन किसी एक फैमिली को पता चला कि शेख मोइज़, मेरा नाम शेख मोइज़ है, शेख मोइज़ आया है। उन्होंने कहा शेख मोइज़ को दावत दीजिए घर पे, आप भी दीजिएगा दावत, मेहमान हुआ है आपका। गया मैं उसके घर पे, मैंने कहा शेख अच्छा हुआ आप आए, हमारे यहाँ बरकत होगी। मैंने कहा कौन सी बरकत? ये बात आपने सुनी है ना, कौन सी बरकत? मेरे घर में 4 नहीं 50 कोने, हर जगह पे मैंने कदम रखे, आज तक तनख्वाह बढ़ती नहीं।
आपके यहाँ मेरे आने से आपकी रोजी में इजाफा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कहा आप आए, हम तो खुशनसीब, हमारे घर पे आपके कदम। मैंने कहा शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। कहा मौलाना एक तावीज़ कर दो ना। मैंने कहा मैं तावीज़ पहले करता नहीं। मैंने कहा तकलीफ क्या है आपको? तो घर की जो मालकिन थी, हमारे जानने पहचानने वाले लोग थे, उन्हें कहा शेख बात यह है कि घर में नौकरानी बोलते हो आप, उर्दू में बोलते हो, खादिमा, मुलाजिमा, कोई मुलाजिमा टिकती नहीं, कामवाड़ी 5 दिन रह के चली जाती है, 10 दिन रह के चली जाती है, 15 दिन रह के चली जाती है, या अल्लाह खींच खींच के 1 महीना रह के चली जाती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, क्यों टिकती नहीं घर पे। तो साथ में उसका मियाँ बैठा था। उसका मियाँ, उन्होंने अपनी बीवी से कहा गुजराती में, क्योंकि गुजराती लोग थे, कि तारा लखण जोया छे ते, मतलब उर्दू में तेरा सुलूक पे तूने गौर किया है कि तेरे यहां खादिमा, मुलाजिमा, नौकर चाकर टिकते क्यों नहीं? क्योंकि तेरा रवैया ऐसा है कि लोगों को रहने की शौक ही पैदा नहीं होता। और अली मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम हिजरत अव्वल हबशा, हबशा का बादशाह, उनके बेटे का बेटा जब वहां पे पड़ाव हुआ हबशा में, तो मौलाए कायनात के यहां हबशा के बादशाह का पोता खिदमत के लिए आया था। कुछ अरसे के बाद उनको पता चला हबशा से एक वफ्द आया इनको बुलाने के लिए, और कहा अब वहां हमारा जो बादशाह था वो चल बसा, अब तू वापस अपने ओहदे को संभाल ले। कहा मैं अली की गुलामी छोड़ के वो बादशाहत नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, ये क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मौलाए कायनात का रवैया अपने नौकर चाकर के साथ कैसा होता है। जब मैं अपने नौकरों के साथ सही सुलूक नहीं करता तो नौकर चाकर चले जाते हैं। हाँ बेचारे कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि जो मजबूर होते हैं, क्या करे, वो अपने काम को किए जाते हैं। लेकिन ऐ मुसलमान, तू याद रखना, अगर तेरे पास खादिम मुलाजिम है तो उनका ख्याल रखना, क्योंकि चौथे इमाम ने कहा है तेरी जिम्मेदारी है उसकी हिमायत करना, उसकी हिफाजत करना, उसकी मदद करना, उसको बचा के रखना। बात खत्म हो गई? नहीं, सैयद सज्जाद और आगे बढ़े, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। का ये सब जान ले और उसके बाद ये भी जान ले, वजअलहु लका, खुदा ने तुझे ये जिम्मेदारी दी है और तेरे यहां जो काम करता है ना, वजअलहु लका, और खुदावंद करीम ने तेरे लिए, तेरे फायदे के लिए, तेरे मुनाफे के लिए, वजअलहु लका वसीलतन वसबबन बैनका व बैना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नौकर को तेरे लिए, खुदा और तेरे दरमियान एक वसीला और एक सबब चुना है। आज जो भी तू है, खुदा का ये नौकर जो है ना, ये एक वसीला है, ये एक सबब है। ऐ मुसलमान, 8वें इमाम को जब याद कर, बहुत से वाकयात है इमामों के। खाने के वक्त देख लीजिए, जब खाने का वक्त आता है, हमारे अब यही होता है, अच्छा अच्छा खाना जब घर में पकता है तो नौकरों को कौन सा मिलता है? बचा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी गुजराती में कहते हैं वासी खावानू, बासी जिसको कहते हैं। 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, फ्रिज के अंदर खाना सड़ता हो, जब घर में कोई खाने वाला ना हो तो मुलाजिमा को बुलाओ, ये घर पे ले जाओ।
ऐ मुसलमान, क्या वो कम खुदा का बंदा है और तू बुलंद? मेरे आपके दूसरे इमाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, नजी कहता है, मौला का एक साथी है सहाबी, नजी कहता है एक दिन मैं मदीने के अंदर दाखिल हुआ और मैं चला अपने मौला की मुलाकात के लिए। मेरे मौला की घर की गली के बाजू में जब आया ना, तो मैंने देखा मेरा मौला अपने घर के बाजू में दहलीज पर रोटियां खा रहे हैं। एक गली के अंदर से मैंने देखा कि मेरे मौला खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने का अंदाज ऐसा था कि जब मैं बाजू में गया तो देखा कि मौला रोटी के टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं, दूसरा टुकड़ा फेंकते हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ? रोटी के टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े मौला तनावुल फरमाते हैं और कुछ टुकड़े फेंकते हैं। मैं और नजदीक गया, मैंने क्या देखा कि मेरा मौला एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल रहा है, एक रोटी का टुकड़ा सामने नजीसुल ऐन कुत्ता था, कुत्ता, उसको दे रहे थे। मैं बाजू में गया, मैंने कहा मौला अगर आप चाहते हो और ये जानवर अगर आपको तंग करता है तो मैं पत्थर मार मार के उसको हटा दूं? क्या आप खाना खा रहे हैं और बाजू में कुत्ता खड़ा है? इमाम ने कहा नजी हरगिज नहीं, मैं इसको इसलिए खिला रहा हूं कि मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आती है कि मैं खाना खाऊं और खुदा की कोई मखलूक जी रूह, कि जिसके अंदर खुदा ने रूह डाली है, वो मुझे खाते हुए देखता हो। ऐ खुदा के बंदे, मेरे और आपके इमाम ने हमको क्या सबक दिया कि जानवर भी सामने खड़ा हो तो उसको खाना दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, नौकर चाकर खादिम मुलाजिमों के साथ क्या ऐसा मैं करता हूं कि अच्छे अच्छे खाने मैं खाता हूं और उनको याद भी नहीं करता? बहुत सी बार होता है, ये पूरी दुनिया का ये तजुर्बा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको गली गली ये बात दिखेगी। मैं बड़ा सेठ हूं, ड्राइवर के साथ होता है ना, यहां होता होगा, आप बोलिएगा अमीर भाई। रेस्टोरेंट पे गए, मताम में खाना खाने गए, मैं, अहलिया, बच्चे सब अंदर घुस गए, नौकर वहां क्या कर रहा है, ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, या तो उसको कुछ एक दो नोट रुपयों के थमा देंगे, तू खा लेना। भाई उसको तेरे साथ ले जा, इतनी हिम्मत है, इतना बड़ा सीना है तेरे अंदर। आठवें इमाम ने कहा मेरे काले गुलाम भी उसी मेज पे खाएंगे जहां तेरा मौला और मेरा मौला बैठेगा। अजीज़ान मोहतरम, ये तबका आज से हम उठ जाए कि इसके लिए हमें खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। मैंने अपने नौकरों के साथ क्या रवैया रखा है और मेरा सलूक क्या है। हमने आपके सामने नबी की सीरत बयान की। करबला में क्या कोई नौकर नहीं था? जॉन गुलाम था ना? कैसे हुसैन मजलूम ने उसको गले से लगाया और मैदान की तरफ जाने दिया। गुलाम था, अब्द, ममलूक। गुलामों के साथ चौथे इमाम ईद के दिन आपने सुना होगा, मौला हाजिर होते थे ईद के दिन और गुलामों के सामने। हमने कभी अपने गुलामों का शुक्रिया अदा किया? आपको पता है, मैंने आपको कहा था ना, इंसान बुलकड़ों से, मेरे जैसा सेठ जो होता है वो क्या करता है, अगर उसकी जिंदगी में 400 दफा अगर किसी मुलाजिम से काम कराना पड़ा तो 400 दफा काम कराते हुए उसको 10-20 दफा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उसको यही याद है कि मैंने थैंक यू बोला था, मैंने शुक्रिया बोला था। लेकिन कितनी दफा भाई?
20 दफा, 400 दफा ये गुलाम तेरा काम किया उन्होंने। तू याद करता है, रखता है कि आज जो भी तू है, खुदा ने इस नौकर को तेरे और अल्लाह के बीच में वसीला करार दिया है, सबब करार दिया है। चौथे इमाम ईद के दिन आया, मौला ने सबको जमा किया और मौला ने कहा आज ईद का दिन है, मैं आपके सामने माफी चाहता हूं। चौथे इमाम गुलाम हजरत कौन थे? मेरे मौला के तरबियत याफ्ता लोग थे। कहा मौला आप हमसे माफी मांगो, कोताहियां तो हमसे हुई, गलतियां तो हमसे होती है, और आप मालिक होते हुए, हमारे मौला होते हुए हमसे क्यों? क्योंकि चौथे इमाम की नजर में ये जो काम है वो क्या है? मैं आपको दावत देता हूं। ये ऐसी दावतें मैंने अपनी जिंदगी में जहां भी जाता हूं दावतें देता हूं, ये दावतें कभी कबूल होती ही नहीं। आज शायद हो जाए। इलाही आमीन बोलो भाई। हाँ, सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सहीफतुस सज्जादिया को खोलना, उसमें एक दुआ है 29 नंबर की, दुआ नंबर 38। देखिएगा मौलाए कायनात, मौला चौथे इमाम क्या दुआ कर रहे हैं। ये दुआएं हमारे पास जो आई है वो पढ़ने के लिए नहीं, वो हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आई है। इस दुआ में मौला ने क्या कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु इलैका मिन हक़्क़ि मज़लूमिन ज़ुलिमा बिहद्रति फलम अंसुरहु। खुदाया मैं तेरी बारगाह में उस बात की माज़रत चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि मेरे सामने किसी के ऊपर जुल्म हुआ और मैंने उस मजलूम की मदद नहीं की। नौकरों पे मजलूमों, नौकरों पे जब जुल्म होता है तो मैं आगे खड़ा होता हूं। वमिन मारूफिन उसदिया इलैया फलम अशकुरहु। खुदाया उसकी भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे साथ कई लोगों ने मारूफ नेकी का काम किया लेकिन मैंने कभी उनको शुक्रिया नहीं कहा। ये कौन है? नौकर। वमिन मुसीइन इअतज़रा इलैया फलम अअज़िरहु। खुदाया मैं उस बात की भी तेरी बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ कि किसी ने मेरे साथ बुराई की और बुराई करने के बाद वो मेरे पास माफ़ी तलब करने के लिए आया, फिर भी मैंने माफ़ नहीं किया। ये कौन करता है? ये नौकर की ज़िंदगी में बहुत आता है कि उनसे गलती हो जाती है तो वो मालिक से माफ़ी चाहता है, लेकिन मैं इतनी तनख्वाह कटेगी, तुझे निकाल दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद है वमिन कुल्li ज़ी फ़ाक़तिन। फाके वाले हजरात मेरे सामने आए, फलम उसिरहु, तो मैंने अपना खाना उनको नहीं दिया। ये क्या है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सुलूक है, हमारे लिए रवैये है, ताकि मैं अपनी जिंदगी में इस्लाह लाऊं। ये वो माशरे का तबका है कि जिसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे दीन ने मुझे क्या सिखाया है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके साथ मैं जुल्म पे नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी किए जा रहा हूँ और मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं कि उसका मेरे सर पे कोई ना कोई हक है। वो अल्लाह का नुमाइंदा है, वो अल्लाह का मेरे लिए वसीला है और सबब है। यही बातें हमारे 8वें इमाम ने जब लोगों को सिखाई ना, तो वहाँ दरबारों में, अब्बासी बादशाह के दरबारों में मेरे जैसे थे लोग जिन्होंने बादशाह के कानों में कहा इसको अगर तूने नहीं हटाया तो तेरी कुर्सी जाएगी।
वो वक्त आ गया कि 8वें इमाम को जहर दिया गया। अबू सल्त बयान करता है कि मौला को दरबार में जब बुलाया गया तो मैं वहां पर था। मौला के सामने अंगूर पेश किए गए, मैं था, मैंने देखा कि जब जालिम बादशाह ने इसरार किया तो मेरे मौला ने अपने मुबारक दस्त को अंगूर की तरफ चलाया। अंगूर को लेने के बाद मौला ने अपने मुंह में डालना चाहा तो मुंह में से एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मुसलमान, खाने के वक्त दीन ने, इस्लाम ने बिस्मिल्लाह सिखाई है ना। लेकिन अबू सल्त कहता है मैंने क्या सुना कि मेरे आका ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। अज़ादारो, 8वें इमाम इस जहर के असर से दुनिया से चल बसे। आपको पता है ना 8वें इमाम के कई लक़ब है, उसमें एक लक़ब है गरीबुल गुरबा। ये हमारे 8वें इमाम का लक़ब गरीब क्यों है? आज मशहद में जाओ, खुदा सबको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। इतनी शान व शौकत है मौला के मज़ार की, लेकिन मौला गरीब इसलिए है कि अहले बैत के ख़ानदान का वो अकेला फ़र्द है जो वहाँ है। अर्द तूस पे अगर कोई दफनाया हुआ है तो वो हमारे 8वें इमाम है। अज़ादारो, 8वें इमाम की शहादत के वक्त आयतुल्लाह वहीद खुरासानी एक रिवायत को नकल करते हैं। खुदा हमारे तमाम मराजिईन को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आयतुल्लाह कहते हैं कि जब खुरासान में 8वें इमाम की शहादत की खबर फैल चुकी तो मशहद मुक़द्दस खुरासान में एक मुअज़्ज़मा मोमिना रहती थी। वो अपनी वाली शोहर के पास गई और कहा, ऐ मेरे वाली, मैं आपसे कुछ इजाज़त के लिए आई हूँ। कहा क्यों? कहा मेरे आका मौला की शहादत हो चुकी है, 8वें इमाम चल बसे, लेकिन मुझे इतना ख्याल है कि इसी 8वें इमाम की एक बहन थी फातिमा मासूमा क़ौम, वो मदीना से निकली थी अपनी भाई की ज़ियारत के लिए, लेकिन क़ज़ा ने मोहलत न दी। बहन की मुलाकात भाई से न हो चुकी, इसलिए ऐ मेरे वाली तुम मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि जब 8वें इमाम का जनाजा निकलेगा तो पीछे पीछे इमाम की बहन के एवज़ मैं निकलूँगी और मैं पुरसा देने के लिए चलूँगी। मैं कहूँगी, ऐ मुअज़्ज़मा मोमिना, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे, मैं तुझे एक और बहन याद दिलाता हूँ, वो करबला में थी, उसका भी माजाया भाई था जो बेरो गोरो कफन मैदान करबला में पड़ा था। घोड़ों की टापों से उसके लाशे को पामाल किया गया। अज़ादारो, मेरे उस्ताद करीम कहा करते थे कि अजब नहीं कि अगर ज़ैनब के अल्फाज यूँ निकले हो कि जब इस लूटाए हुए काफ़िले को करबला से कूफा जब ले जाया होगा तो अजब नहीं। वो बयान किया करते थे कि जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम हुसैन मज़लूम की लाश से गुजरी होगी और लाश की हालत देख के जनाब ने ज़ैनब ने कहा होगा, अंता अखिल हुसैन, ऐ मेरे माँ जाए, क्या तू वही हुसैन है? क्यों? हुसैन की हालत क्या हो चुकी है, हुसैन का लाशा जख्मों से चूर है। अंता अखिल हुसैन, बस वही मेरे उस्ताद कहते हैं। लेकिन एक दफ़ा वो भी शायद आया होगा जब यही लूटी हुई बहन कूफा से शाम, अरे शाम के कैद खाने से जब रिहा होकर वापस अपने भाई की लहद पे आई होगी तो अजब नहीं कि लहदे हुसैन से आवाज आई हो और कहा हो, आंटी उख्ती ज़ैनब, ऐ बहन ज़ैनब, क्या तू ही वही मेरी बहन ज़ैनब है? अरे मैं क्या देख रहा हूँ, हुसैन देख रहा है, मेरी बहन शहीद हो गई, मेरी बहन की कब्र झुक। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।